यमराज ने देवर्षि नारद को सुनाई पितृपक्ष की कथा। सृष्टि के आदि से ही मनुष्य का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं रहा, बल्कि वह अपने पूर्वजों, संतानों और समाज से जुड़ा रहा है। मनुष्य को जीवन, संस्कार और परंपराएं अपने पितरों से मिलती हैं। उन्हीं के कारण आज हम हैं। इसलिए हिंदू धर्म में पितृतर्पण और पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। इसी रहस्य को उजागर करने के लिए एक बार देवर्षि नारद स्वयं यमलोक पहुंचे। वे जानना चाहते थे कि आखिर यह पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, पितरों को तर्पण और श्राद्ध देने का फल क्या है, और यदि कोई इसे न करे तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देवर्षि नारद तीनों लोकों में विहार करते रहते थे। वे ईश्वर के भक्त थे, पर साथ ही हर विषय में गहरी जिज्ञासा भी रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर पितृपक्ष आरंभ हुआ है। लोग नदी तटों पर तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। नारद जी के मन में प्रश्न उठा, देवताओं की पूजा का विधान तो स्पष्ट है, क्योंकि वे जीवित हैं, लोकपाल हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। परंतु पितर तो देह छोड़ चुके हैं। उन्हें जल, तिल और अन्न क्यों अर्पित किया जाता है? उनके बिना भी तो वंश चलता है। क्या यह सब केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? वे मन ही मन सोचते रहे, किंतु उत्तर नहीं मिला। तभी उनके मन में विचार आया, इस रहस्य को केवल यमराज ही समझा सकते हैं। वे धर्मराज हैं, पितरों के अधिपति हैं और सभी आत्माओं को उनके कर्मानुसार गति देते हैं। मुझे वहीं जाना चाहिए। नारद जी अपनी वीणा उठाकर गाते जाते हुए सीधे यमपुरी की ओर चल पड़े। यमपुरी पहुंचते ही नारद जी की आंखें विस्मय से फैल गई। चारों ओर अग्नि की नदियां बह रही थी, जिनमें पापी आत्माएं विलाप कर रही थी। यमदूत अपने भयानक रूप में दंड दे रहे थे। कहीं तपती तेल की कड़ाही में लोग डाले जा रहे थे, कहीं बर्फीली हवाओं में नग्न ठिठुर रहे थे। बीचों बीच विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत गंभीर और प्रभावशाली था। हाथ में गदा, सिर पर मुकुट और पास में धर्मराज की दंड नीति की पुस्तक रखी थी। नारद जी ने प्रणाम करके कहा, जय हो धर्मराज, आप लोगों के न्यायाधीश हैं। मैं आज एक जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूं, कृपया उसका समाधान करें। यमराज ने गंभीर किंतु स्नेहमय स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, आप सदैव धर्म और भक्ति के प्रचारक रहे हैं। कहिए, आपको किस विषय में शंका है? नारद जी बोले, महाराज, मैं देखता हूं कि पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य अपने पितरों को जल, तिल और अन्न अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इससे पितर तृप्त होते हैं और परिवार सुखी रहता है। परंतु यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। कृपया एक कथा के माध्यम से मुझे यह सब समझाइए। यमराज मुस्कराए और बोले, हे देवर्षि नारद, तुमने बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। वास्तव में पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन, उसके वंश और भविष्य का आधार है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसने पितरों की उपेक्षा की और कैसे उसके जीवन में विपत्तियां आई। इस कथा के माध्यम से तुम पितृपक्ष का महत्व भली भांति समझ जाओगे। नारद जी एकाग्र होकर बैठ गए। वीणा उनके हाथों में थी, किंतु अब वे बजा नहीं रहे थे। उनकी आंखें यमराज पर टिकी थी और वे पूरी श्रद्धा से कथा सुनने को तैयार थे। यमराज ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम का एक पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा था। उसका राज्य विशाल और समृद्ध था। प्रजा सुखी थी, धनधान्य की कमी न थी और राजा स्वयं भी बड़े यज्ञ करता था। किंतु उसमें एक दोष था, वह पितरों का श्राद्ध करने में विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था कि देवताओं की पूजा ही सर्वोच्च है। पितर तो मर चुके हैं, उन्हें जल और अन्न देने से क्या लाभ? वह प्रतिवर्ष देवताओं के लिए भव्य यज्ञ करता, ब्राह्मणों को दान देता, परंतु पितृपक्ष आते ही मौन हो जाता। दरबार के विद्वान ब्राह्मणों ने कई बार कहा, राजन, देवताओं की पूजा तभी फल देती है जब पितर प्रसन्न हो। यदि पितर अप्रसन्न हो गए तो देवता भी कृपा नहीं करेंगे। लेकिन सुदर्शन हंसकर कहता, ये सब तुम्हारी कल्पना है। पितर देह छोड़ चुके हैं,
उन्हें अन्नजल की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार वह अज्ञानवश अपने पितरों का तिरस्कार करता रहा। यमराज बोले, एक बार पितृपक्ष आया। सभी प्रजा अपने अपने पितरों का तर्पण करने लगी। नदी तट पर हर ओर मंत्रोच्चार और अर्घ्य की ध्वनि गूंजने लगी, परंतु राजमहल में सन्नाटा था। वहां न कोई तर्पण न कोई श्राद्ध। पितर अपनी संतान सुदर्शन के द्वार पर आए, पर उन्हें उपेक्षा मिली। क्रोधित होकर पितर आपस में बोले, हमने इस वंश को धन, यश और वैभव दिया, किंतु यह सुदर्शन हमारा अपमान कर रहा है। अब इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसके बाद धीरे धीरे विपत्तियां आने लगी। महल में झगड़े बढ़ने लगे। रानी अस्वस्थ रहने लगी। संतानों का स्वास्थ्य बिगड़ गया और राज्य में अकाल पड़ गया। राजा सुदर्शन अपने राज्य में फैल रही विपत्तियों से व्याकुल था। उसने देवताओं की अनेक पूजा की, भव्य यज्ञ किए, सोने चांदी का दान दिया, परंतु न तो प्रजा की परेशानी कम हुई, न ही उसके परिवार के कष्ट। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी ऋषि आए। उनके नेत्र अग्नि जैसे चमकते थे, पर मुखमंडल चंद्रमा सा शीतल। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक राजमहल में बुलाया। राजा ने व्याकुल स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन देवताओं की पूजा करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, दान करता हूँ, फिर भी मेरा राज्य संकट में क्यों है? मेरी संतानें रोगी क्यों हैं? रानी अस्वस्थ क्यों है? और प्रजा दुखी क्यों है? ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण नेत्र बंद किए और फिर बोले, राजन, देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर प्रसन्न हो। तुमने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। पितर उपेक्षा सहन नहीं कर सकते। वे कुल के आधार हैं। उनकी कृपा बिना जीवन अधूरा है। राजा चौंक पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने कभी यह सब गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगा कि यह केवल परंपरा है। कृपा करके मार्ग बताइए, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। ऋषि बोले, राजन, पितृपक्ष का समय ही पितरों को तृप्त करने का उत्तम अवसर है। इस दौरान पितर धरती पर आते हैं। वे अपनी संतान से केवल थोड़ा जल, तिल और श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। सुनो, सुबह नदी तट या शुद्ध जलाशय पर जाकर कुशा घास और काले तिल लेकर अर्घ्य दो। पके हुए अन्न और फल ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यथाशक्ति दान करो, वस्त्र, अन्न, तिल और गोदान। और अंत में अपने पितरों से क्षमा मांगो कि अब तक तुमने अज्ञानवश उनका अनादर किया। ऋषि ने आगे कहा कि राजन, जो संतान पितरों को स्मरण करती है उसका वंश फलता फूलता है, और जो भूल जाती है उसका वंश सूख जाता है। राजा सुदर्शन ने निश्चय किया कि अब वह पितरों का विधिवत श्राद्ध करेगा। पितृपक्ष का दिन आया। राजा ने स्वयं गंगा तट पर जाकर विधि विधान से पितरों का तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया और उन्हें वस्त्र, अन्न और स्वर्ण का दान दिया। तर्पण करते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे पितरों, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया, मुझे क्षमा करें। अब से हर वर्ष मैं आपकी सेवा करूंगा। उस रात राजा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था, मुखमंडल प्रसन्न। उन्होंने कहा, वत्स सुदर्शन, तूने अपनी भूल सुधार ली है, अब हमारा आशीर्वाद तुझे मिलेगा। तेरे राज्य में सुख समृद्धि लौटेगी, संतानें स्वस्थ होंगी और वंश दीर्घायु होगा। राजा के नेत्र भर आए। वह स्वप्न से जागा तो उसका मन हल्का हो चुका था। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। रानी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। संतानें बलवान और तेजस्वी हो गई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। प्रजा प्रसन्न होकर राजा का गुणगान करने लगी। राजमहल में जो अशांति थी वह समाप्त हो गई। सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। राजा ने समझ लिया कि यह सब केवल पितरों की कृपा से संभव हुआ है। उसने प्रण किया कि जीवन भर वह पितृपक्ष में श्राद्ध करेगा और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करेगा। कुछ समय बाद उसके स्वप्न में पितर पुनः आए और बोले, वत्स सुदर्शन, यह मत भूलना कि हमारा आशीर्वाद केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे वंशजों पर भी रहेगा। किंतु शर्त यह है कि तेरे वंशज भी पितृपक्ष का पालन करें। याद रखो, पितरों के बिना कोई वंश जीवित नहीं रह सकता।
श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और देवता भी प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध न करने से पितर क्रोधित होकर वंश का नाश कर देते हैं। इसलिए हे वत्स, हर मनुष्य को पितृपक्ष में पितरों को स्मरण करना चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कथा समाप्त कर यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद, यही कारण है कि पितृपक्ष को महामहत्वपूर्ण काल कहा गया है। जो मनुष्य इस समय अपने पितरों का तर्पण करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख पाता है। मृत्यु के बाद उसे पितरों का सान्निध्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो इसे अनदेखा करता है उसके जीवन में दरिद्रता, अशांति और संतान दुख अवश्य आते हैं। नारद जी ने यह कथा सुनी और उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, महाराज, आपने अमूल्य ज्ञान दिया। अब मैं यह कथा तीनों लोकों में सुनाऊंगा ताकि हर मनुष्य समझे कि पितृपक्ष केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अपने वंश की रक्षा का सबसे बड़ा साधन है। फिर नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए लोक लोक में गए और यह कथा सुनाई। लोगों ने पितृपक्ष का महत्व समझा और अपने पितरों की पूजा करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पितृपक्ष का संदेश यही है कि पितरों के बिना जीवन अधूरा है। उनका स्मरण करना ही सच्चा धर्म है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर प्रसन्न हों। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। उनके कारण ही हमारा अस्तित्व है और यही सच्ची श्रद्धा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।